इस ग्रुप पे, and still you guys are not picking it up. Again, once again, I'm giving you my number. सर सर एक डाउट है बोलो। सर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सर एसिडिक होती है ना नेचर में? जनरली तो एसिडिक होती है बेटा। सर लेकिन उनमें सर H+ आयंस तो होते नहीं है। जो बड़ा एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर जो अभी तक आपने सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ अरेनियस कंसेप्ट सीखा है। अभी लेविस और ब्राउनस्टेड बाकी है। तो ब्राउनस्टेड लॉरी और लेविस की जब हम बात करेंगे तो आपको बाकी कंसेप्ट मालूम पड़ जाएंगे। सर इन ओके तीनों में सर। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? क्या सर इन तीनों बच्चों में इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा कौन है? अर्हीनियस और दो बच्चे और बताए थे बच्चे आपने। कोई नहीं बेटा, सारे साइंटिस्ट हैं ये। और बेटा इंटेलिजेंस की बात नहीं है, कहीं पे कुछ एप्लीकेबल होता है, कहीं पे कुछ एप्लीकेबल होता है ना। तो हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस की। चलिए, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास वाटर है, तो ये वाटर कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, सर न्यूट्रल होगा। सर न्यूट्रल। के अकॉर्डिंग क्या होगा? सर न्यूट्रल। सर एसिडिक भी हो सकता है अगर इम्प्योर हुआ तो। वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, प्योर वाटर मान लेता हूँ, तब तो कहेंगे ना कि हाँ प्योर वाटर है। यस सर। प्योर वाटर अब क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। अगर आप वाटर को देखो तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, और वाटर जो है वो वीकली डिसोसिएट होता है। वाटर डिसोसिएट्स वीकली इनटू H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ये। तो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में A ले रहा हूं तो दरअसल मैं लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो यहां पे वाटर के अंदर जितना भी H+ आयन बनेगा उतना ही OH नेगेटिव आयन बनेगा। सभी को समझ में आया मैंने क्या बोला है? Yes, सर sir. बीच में इक्वल का साइन क्यों है? And due to this equal concentration of H+ ion and OH negative ion, pure water is neither acidic nor basic, it is neutral. ठीक है, क्या बोल रहे हो? नहीं सर समझ में आ गया, वही पूछ रहा था। तो अब हम बात करते हैं if acid is added to water। अगर वाटर में एसिड ऐड किया जाए तो एसिड आपको क्या देगा? अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड आपको क्या देने वाला है? H+ आयन। तो अगर आप वाटर में एसिड मिक्स कर रहे हो तो इससे क्या होने वाला है? आप ये बात तो जानते हो कि वाटर आपको दो तरह के कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है, एक H+ आयन और एक OH नेगेटिव आयन, है ना। और H2O मॉलिक्यूल तो है ही, क्योंकि कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो रहा है ये H2O इसमें।
H2O इसमें कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो रहा है, बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं। और जब आपने एसिड डाला तो आपने बेसिकली किया क्या, आपने H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। अग्रीड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. On adding acid to water, concentration of H plus ion increases as compared to OH negative ion. किसी को डाउट है यहां तक? तो बेसिकली मैंने बोला है कि अगर आप एसिड डालते हो एसिड डाला तो H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, इसके मुकाबले OH नेगेटिव आयन के मुकाबले। Am I right? यस सर। और ऐसा होने पे वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसके हैं, H प्लस आयन के हैं। तो आप देख सकते हो बेसिक कैरेक्टर जो इंड्यूस करता है वो आयन भी है, लेकिन जो एसिडिक कैरेक्टर इंड्यूस करता है उसके आयन ज्यादा है उसके मुकाबले। तो ओवरऑल जो सिस्टम होगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। किसी को इसमें डाउट है? नो सर। No, sir. नो सर। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं कोई बेस ऐड करूं, अगर आप कोई बेस ऐड करते हो वाटर में, तो वो बेस क्या इंड्यूस करने वाला है? आप सभी जानते हो कि जो बेस है वो आपको देता है OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो अगर आप वाटर में बेस ऐड करते हो, व्हाट दिस इज गोइंग टू डू, आप सभी जानते हो वंस अगेन, वाटर क्या देगा, H प्लस आयन देगा, OH नेगेटिव आयन देगा, और आपको H2 मॉलिक्यूल तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। लेकिन जब आपने बेस ऐड किया तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा इसके मुकाबले। तो पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा इस बार, बेसिक। अग्रीड? यस सर। Yes, sir. यहां से बात समझ में आई हमें। आप बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर क्या बोल रहे हो बेटा? कोई कुछ कह रहा है क्या? नो सर, कोई कुछ नहीं कह नो रहा। सर, कोई कुछ नहीं बोलता। Sir. नो सर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। Sir. यस सर, लिख लिया। Sir. मैं आशा करता हूँ आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मेरी Correct आवाज answer. क्लियर आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, सर। यस सर। Sir. चलिए, तो एक बात समझिए, अगर एसिड ऐड करते हो तो जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा Sir. होगा OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन के। अगर एक्सक्यूज मी सर, तो OH नेगेटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के। ये बातें अभी अभी आपने सीखी, लेकिन इन दोनों ही बातों में एक चीज नोट करने वाली है, और वो ये है कि सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो और न्यूट्रल हो, उन सभी में एक चीज कॉमन है, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन।
तो आप सभी ने ऑब्जर्व किया कि चाहे सिस्टम एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, दोनों में ही, तीनों ही केस में सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करने वाला है, लेकिन एग्जिस्ट दोनों आयन करेंगे, दोनों ही आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं तीनों केसेस में। तो इस बात को पिक किया किसने? सोरेनसन ने। सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, सोरेनसन ने इस बात को पिक कर लिया, इस बात को कोट किया, ऑब्जर्व किया कि चाहे सॉल्यूशन कैसा भी हो, चाहे आपका सॉल्यूशन कैसा भी हो, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। So it doesn't matter how your solution is, whether it is acidic, whether it is basic, it contain hydrogen ion। तो 1909 में सोरेनसन ने इस चीज को यूज करते हुए एक स्केल डिवाइस करी, उसको उसने बोला पीएच स्केल, जो कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को नापने में काम आता था, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को पता करके। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। सोरेनसन ने यस सर। 1909 में एक स्केल डिवाइस किया, उसका उसने नाम रखा पीएच स्केल। इसकी मदद से वो स्ट्रेंथ पता करता था, इसकी एसिड्स की या बेसिस की, ठीक है। किसकी मदद से? बाय ऑब्जर्विंग concentration of हाइड्रोजन आयन। किसी को यहां तक डाउट है? सर बोलो। सर वो बस न्यूट्रल वाला केस समझ नहीं आया सर। न्यूट्रल कौन सा में तो केस? जो आयन्स होंगे वो कंबाइंड होंगे ना H2O के। बेटा न्यूट्रल सुनो, मैंने अभी भी समझाया था कि वाटर जो है वो वीकली डिसोसिएट होता है H प्लस में और OH नेगेटिव में, बट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, बट वो बहुत वीकली डिसोसिएट हो सकता है। मतलब नॉर्मल में वो डिसोशिएट हो सकता है क्या? मतलब नॉर्मली जो वाटर हमने रखा हुआ है अपने गिलास में वो डिसोशिएट हो सकता है बिना बहुत कुछ कम, ऐड किए? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम तो फिर डिसोसिएट। वो फिर किस वजह से डिसोशिएट हो जाता है क्या? सर? वो किस रीजन से डिसोशिएट हो जाता है नॉर्मल में? तो बेटा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से वो डिसोसिएट हो सकता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। कई बार कोई एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है, उससे काम डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली डिसोसिएशन कराने के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट का बड़ा रोल होता है, तो अगर वो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोच करता है तो डिसोसिएट हो सकता है, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट एक क्लास 11 का टॉपिक है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। अभी इस और जाना आयनिक इक्विलिब्रियम को खोलने का बराबर है, तो विच कैन नॉट बी डन राइट नाउ, कि मैं आप सभी को कौन से मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे कौन से नहीं होंगे और उसका क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में बात करूं, बिकॉज दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस टू एक्सप्लेन। आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं पता है आप बाकी चीजें नहीं समझ सकते, ठीक है। फिलहाल बस आपको इतना समझना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज को समझने में, इस चीज को कराने में, कि कौन सा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने वाला है कौन सा नहीं होने वाला है, ठीक है। जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना इजीली वो डिसोसिएट हो जाएगा। फिलहाल बस आपको इतना ही लेके चलना है, इससे ऊपर आपको कोई नहीं पूछेगा। दैट इज दिस यू विल स्टडी इन डीप। अभी इसमें समझना पॉसिबल नहीं है आप लोग। हाँ बताओ सर। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसे बेस क्यों कहते हैं? उसमें तो इक्वल नंबर ऑफ वो भी हैं, हाइड्रोनियम और हाइड्रोनियम आयन। सर जो वो डिस्टिल्ड वाटर होता है सर उसे बेसिक इन नेचर क्यों कहते हैं? कहाँ बेसिक होता? नहीं होता बेसिक, किसने बोला? ओके सर। बेसिक होता है।
कौन खेल रहा है ये पीछे? सर डिस्टिल्ड वाटर में भी आयंस होते हैं H+। बताओ बेटा, बेसिक होता है। ओके सर। नो सर। कहाँ पढ़ा आपने कि डिस्टिल वाटर बेसिक होता है? अगर डिस्टिल वाटर बेसिक होगा तो हम केमिस्ट्री में इसको यूज ही नहीं करेंगे केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए। नहीं सर, हम वो सब पूछ रहे हैं कि डिस्टिल्ड वाटर में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, आयंस होते हैं। बट डिस्टिल वाटर में आयंस नहीं होते, ठीक है। अगर जब तक वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, इट विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस एट ऑल। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर का जो डिस्टिल वाटर होता है वो जनरली एसिडिक हो सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आने से, जनरली। बट कोई स्पेशल गैस, कोई बेसिक एनवायरनमेंट आए तो बेसिक भी हो सकता है। बट नॉर्मली होता क्या है, वो गैसेस जो एनवायरमेंटल गैसेस है उससे कॉन्टैक्ट में आता है, CO2। तो CO2 उसके सिस्टम को एसिडिक कर सकता है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो हम बात कर रहे थे सोरेनसन की। सोरेनसन ने एक स्केल डिवाइस किया, उसको उसने बोला PS स्केल। ठीक है। यहां पे इस PS स्केल में जो हाइड्रोजन आयन है उसके कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करने के लिए उसने एक स्केल तैयार किया, जिसको उसने मार्क किया 0 to 14 तक। उसने 0 से 14 तक कुछ नंबर दे दिए PS स्केल को स्टडी। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हाँ बेटा, कुछ बोल नहीं रहा हूं। बेटा कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो फोटोज निकाल रहा हूं अभी। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर पीएच स्केल में पी का क्या मतलब होता है? बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। पोटेंशियल। So here you can see this PS scale starting from 0 to 14. ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है। यहां पे जो P है, this particular P represents power। ठीक है, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। और वैसे ही क्या होता है, पोटेंस। और पोटेंस किस लैंग्वेज में बोलते हैं ये आप बताओगे मेरे को। लैटिन। ठीक है। जर्मन। सर लैटिन। अरे लड़ो मत, पता करो, नेक्स्ट क्लास में बताओ। वैसे तो सर लैटिन पोटेंस बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं पावर। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, PS स्केल का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, स्केल। यहां पे जो PS स्केल है, ध्यान सुनिएगा, यहां पे जो PS स्केल है that is inversely proportional to concentration of hydrogen ion। तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि जितना ज्यादा pH होगा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही कम हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला है? यस सर। यस। अब अगर आप इस PS स्केल को देखो तो 7 रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल स्टेट को। तो अगर किसी सॉल्यूशन का या किसी सिस्टम का pH 7 आता है, दैट इज न्यूट्रल स्टेट। अगर वो 7 से नीचे जा रहा है तो दरअसल वो एसिडिक स्टेट को मेंशन करता है। 0 से लेकर के 3, 3.1, 3.2 अप टू 3.5 ले लीजिए आप, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। 3.5 से 6.99 क्या होगा, वीक एसिड। 7.1 से अराउंड 10.5 तक क्या हो जाते हैं, वीक बेस
वीक अल्कली बोल लीजिए अगर वाटर सॉल्युबल है तो, और उसके बाद वो बन जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो दिस इज द पीएच स्केल। आपके पास पीएच स्केल, ये तो आपको मैंने एक वो दिखाया है, तो लेबोरेटरी में पीएच स्केल यूज होता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हम उसको पीएच मीटर बोलते हैं। यस सर ये पीएच स्केल सर एनालॉग होता है, डिजिटल होता है? बेटा आप लोग डिजिटली यूज होता है, मैं वही लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आशा करता हूं कि आप सभी को पीएच स्केल दिख रहा होगा काफी अच्छे से। हियर यू कैन सी द पीएच स्केल, दिख रहा है सभी को? तो ये आपको डिजिटल पीएच स्केल है। यस सर। यहाँ पे वैल्यूज आ जाती हैं। आप जब लैब में जाओगे, लेबोरेटरी में आप इसी पे काम करोगे, ठीक है। अब ये तो देखो बेटा फॉरेन कंट्री का लैब है, तो यहाँ तो काफी अच्छा एडवांस पीएच स्केल रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप इंडियन लेबोरेटरीज में ज्यादातर स्कूल और कॉलेज लेबोरेटरीज होती है, वहाँ पे बहुत जर्जर हालत में होती है पीएच मीटर्स, तो उसको आपको बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है। ये आपका टेस्टिंग सोल्यूशन होता है, ठीक है। जब आप सोल्यूशन टेस्ट कर रहे हो, जब देखो जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तब वो लगाओगे, नहीं तो आप यहाँ रखोगे डिस्टिल वाटर। अभी भी हमें जो आप सभी ने सुना होगा वर्ड कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन समझते हो? नहीं सर। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि जो भी एरर्स आ रहे हैं उसे रिमूव करना, ठीक है। तो एरर्स को हम रिमूव करते हैं कैलिब्रेशन प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीएच, ये यहाँ पे एक बल्ब है, ये बल्ब है बेटा, ठीक है। ये बल्ब इसमें डिप करते हैं। तो जब तक टेस्टिंग सोल्यूशन नहीं होता हम यूज करते हैं डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का तो नेचुरल पीएच कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो अगर डिस्टिल वाटर का पीएच 7 आता है तो वो कैलिब्रेटेड है। अगर 7 पॉइंट ऐसी वैल्यू आ गई या 7.1 आ गए या 6 पॉइंट समथिंग आ गए तो वो कैलिब्रेटेड नहीं है। उसको कैलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे जो बटन्स दिए हुए हैं इनकी मदद से। यहाँ बहुत सारे बटन्स हैं, लेकिन जब आप लैब में जाओगे वहाँ पे 3-4 बटन ही होते हैं, वो काफी अच्छा काम करते हैं। बस आपको उसको केयरफुली हैंडल करना होता है। तो जो भी आपका सॉल्यूशन है, आप बीकर में लेते हो, उसको डिप करते हो और डिस्टर्ब नहीं करते हो, थोड़े टाइम बाद वो आपको एक करेक्ट रीडिंग दे देता है। जैसे यहाँ पे इसने एक न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया है, हो सकता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हो उसने, ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट लिया हो, ठीक है। तो नहीं, कॉपर सल्फेट नहीं लेते, हो सकता है उसने NaCl ले लिया हो, एक्वस। तो पीएच कितना आ रहा है? अराउंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। आप देख सकते हो 3 डेसिमल डिजिट तक ये वैल्यू जा रही है, तो आप देख सकते हो कि आपका पीएच मीटर कितना एक्यूरेट होने वाला है डिजिटल यूज में अगर बात करूं तो। हालांकि आपसे कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा स्कूल लाइफ में, आपको तो ये स्केल ही पढ़ना है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग कि क्या है और क्या नहीं है। मैंने आपकी स्केल दिखाई है, और हमारा जो मोटिव है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग रीजन है, वो बस अब सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये बोलता है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का बढ़ेगा पीएच उतना घटेगा। क्योंकि जो पीएच का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच, ठीक है। तो ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी नेगेटिव होकर के उतना ये घट जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? सर लॉग क्या होता है? यस सर। लॉग एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। प्लीज लिसन टू मी। लॉग एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है। इसके बारे में आप मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे लॉग की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज दे दूंगा जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगी। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज दे करके मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन लॉग कैसा ऑपरेटर है, कैसे इसमें ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। लॉग ए बी को आप कैसे इलेबोरेट करोगे, लॉग ए अपॉन बी कैसे इलेबोरेट करोगे, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हैं आप मैथ्स की क्लासेस में जरूर सीखें, ठीक है। अगर वो सिलेबस से बाहर जा रहा है तो आप थोड़ा सा 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेकर के सीखें। तो मैं चाहूंगा कि आप वहाँ पे एक मैथमेटिक्स का फैकल्टी आपको सिखाए इसके बारे में
that he will add more valuable things to these concepts because this is a mathematical part. I don't want to interfere in that. मैं बस आपको बताना चाहता हूँ जैसे प्लस है, जैसे माइनस है, जैसे डिवाइड है, ये भी एक ऑपरेटर है लॉग, ठीक है। मैं आपको कुछ सर्टेन फॉर्मूलाज दूंगा जिसकी मदद से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे और देखेंगे अगर मुझे लगेगा कि हाँ कुछ इजी वे में समझाया जा सकता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो बस आपको ये समझना है कि लॉग क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है और ये होगा पीएच का फॉर्मूला, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर पीएच 7 के बराबर है तो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। अगर पीएच लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। किसी को इसमें डाउट है क्या? नो सर। नो सर। सर एक डाउट है सर। बोलो सर। सर मुझे ये बता दो कि ये जो आपने नया वो लगाया सर पीएच मीटर, सर ये वर्क कैसे करता है सर, हाइड्रोजन आयन कैसे बताएगा सर वो? बेटा इसकी वर्किंग अंदर क्या हो रहा है, डोंट गो इन दैट, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट कि वो कैसे काम करने वाला है, ठीक है, वो कैसे मीटर रीडिंग कर रहा है। लेट्स लीव दिस थिंग, वी विल बी वेस्टिंग आवर क्लास इन दैट, ठीक है। लेट्स लीव दिस बेटा। अगर आपको फिर भी सीखना है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, हम तब बात करेंगे। सर आप ये भी कह रहे थे कि इसे थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल करो कि मतलब, तो सर ऐसा क्यों, अगर थोड़ी गलती हो गई तो सर क्या हो सकता है? बेटा गलती करोगे तो वैल्यूज गलत आएंगी सर, और कुछ हार्म तो नहीं होगा ना? क्या सर कुछ हार्म तो नहीं होगा? हार्म इन द सेंस, सर हार्म इन द सेंस मीन Physical harm. पैसा ले लेगा आपसे, खराब हो गया तो स्कूल वाला मारेगा फाइन। 2-5 रुपए की चीज नहीं है कि 5 की 2 मिलती है मार्केट में 100 की 50 ग्राम, ये 5,000 10,000 की आती है और खराब होगा तो आपसे लिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो, एक पहलवान है और एक उससे बड़ा पहलवान है। बहुत ही प्यारे इमेजेस मुझे मिल रहे हैं, बुक की इमेजेस हैं, लेकिन मैं आपको आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं ताकि आप चीजों को थोड़ा समझ पाएं, विजुलाइज कर पाएं। Here you can see here, यहाँ पे 4 लोग हैं। This is हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एसिटिक एसिड है, इसका पीएच आ रहा है 4, तो ये क्या हो गया, वीक एसिड। यस सर। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच आ रहा है 10, तो ये क्या हो गया, वीक बेस। इसका पीएच आ रहा है 14, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अभी हम सभी ने पीएच स्केल के बारे में समझा। हमने ये समझा कि सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक, H प्लस आयन तो होगा। इस बात को सोरेनसन ने पकड़ लिया और 1909 में एक स्केल डिवाइस कर दिया, उसको उसने बोला पीएच स्केल। यहाँ पे पीएच का मतलब था पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन स्केल। उसने उसको 0 से 14 तक मार्क किया और उसने बताया कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा उतना ही कम होगा उसका पीएच। जितना ज्यादा H प्लस आयन उतना कम पीएच, जितना कम हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा पीएच। अब आप सभी खुद सोचिए कि अगर आप इस स्केल को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इसका डिक्रीज होगा तो किसका बढ़ रहा होगा, OH नेगेटिव का। OH नेगेटिव का है कि नहीं? और ये मैंने समझाया है कि 14 का बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होगा, क्योंकि इसका ये आयन बहुत कम होगा और ये आयन बहुत ज्यादा होगा। 0 पे सर बोलो
सर OH नेगेटिव और H+ आयन दोनों का जो मिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप ही कह रहे हो कि H+ और OH नेगेटिव, ये बोल रहे हो? यस सर, इन दोनों का मिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन। अभी बात करते हैं बेटा, काम डाउन। अब अगर आप यहाँ ध्यान दो तो इस ओर अगर आप देखो तो इस ओर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओह माय गॉड, क्या आप सभी ने भी अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया अभी? यस सर, अभी किया। फील हुआ था। यस सर, अभी आया था पूरा कर This लिया। experience right now earthquake while teaching you all, and it was Yes, sir. shaking. यस सर। यस सर, मैं अभी भी हिल रहा हूँ। भूकंप आ रहा है। सर अभी रुक गया है। हाँ भूकंप आया। And सर it was पढ़ने में really strong. This was हमारा really कंसंट्रेशन तो सर स्टडी में था सर, हमें तो भूकंप का पता ही नहीं चला। अरे सर भूकंप बहुत आया मजा आ गया। and this was really strong. I really experienced this. Yes, sir. सर ये वाला 31। सर पता नहीं, बट मैं सर मुझे शायद थोड़ी इसका सी खुशी हुई। एपिसेंटर दिल्ली में ही था। It was like I felt like कि I am about to fall. सर मुझे तो लगा कि किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो रहा है। यस सर, Yes, बहुत जोर से। something like that. Yes. Yeah. Let's leave all these things. Let's focus on classes. Thank God we are safe. And I hope आप सभी को स्क्रीन विजिबल है. यस सर। यस सर। सर दिल्ली Yes, पूरा sir. जोर Last पे time आता है। also I was teaching one of my student and suddenly I experienced this earthquake in the Lakshmi Nagar building. So this is getting normal nowadays. Experiencing earthquake. It's a good sign because अगर बेटा ये छोटे छोटे earthquake, रिक्टर स्केल के earthquake जो ये आ रहे हैं, ये बड़े स्केल के earthquake को ना आने से रोक भी रहे हैं एक तरह से. तो maybe God is saving us from all these things. आफ्टर शॉक। बहुत बड़े डिजास्टर से हमें बचा रहे हैं. That's really great effort by God in this time of pandemic. चलिए, we were talking about PSK. We discussed about how changing concentration of H+ ion affects PSK. We learned they are inversely proportional. H+ ion concentration बढ़ेगा तो PSK घटेगा. Am I right? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब इन चार पहलवानों को एक साइड करके अब हम थोड़ा सा काम करते हैं. मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि पीएच क्या है एंड पीओएच का क्या है. ठीक है, तो यहां पे पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes sir, you are not audible. Sir, you are not audible. सबको निकाल दिया किसी ने। निकाला सिर्फ लेफ्ट किया। सर रिकनेक्ट हो रही है। प्रॉब्लम इतना क्या औसत मचा।
audible? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Now you are audible. बेटे नेटवर्क ही चला गया. I have to change my SIM to take a class. मे भी हो सकता है किसी के नेटवर्क में. अब यही बताऊंगा किसके नेटवर्क में आए हैं, तो आप जज करोगे किसका नेटवर्क अच्छा है किसका खराब है. सो आई वाज टीचिंग यू अबाउट, कहाँ तक समझा दिया था मैंने आप सभी को? सर आपने पीएच बता दिया. आप कोशिश कर सर रहे अभी थे आपने समझाने पीएच की. और पीओएच बता रहे थे. पीओएच बता रहे थे सर. हाँ, तो मैं आपको पीएच और पीओएच बता रहा था. पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीओएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. अब मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. अब बच्चे कहेंगे सर लॉग क्या है, मुझे नहीं पता. तो मैंने सोचा है कि क्यों ना बच्चों को एक सिंपल फॉर्मूला दिया जाए, दैट इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच. ये तो इजी है. सर Yes, पहले sir. वाला ही ज्यादा इजी था. सर दोनों ऐसे सेम ही है. तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड वैल्यूज. ठीक है. अब सपोज आपको कोई बोले कि मेरे पास 0.001 मोलर HCl है, तो बताओ इसका पीएच कितना है. अब मोलर वर्ड आ गया, तो मैं मोलर वर्ड भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं आप सभी को. मोलर बेसिकली हम मोलारिटी पढ़ते हैं बेटा. जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा क्लास 9th में परसेंटेज मेथड कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, वैसे ही मोलारिटी होता है. मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अर्थात मोलर का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस है जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसके कितने मोल्स हैं. तो अगर मैं कह रहा हूं 0.001 मोलर HCl, इसका मतलब यह है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.001 क्या है, मोल्स हैं HCl के. क्लियर है इतना? समझ में आया? 0.001% है. बड़ा मोल्स बोले मैंने, मोल्स. इसका Okay, मतलब ये है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.001 मोल्स क्या है, HCl है. सर मोलारिटी का सर एक बार मोलारिटी का फॉर्मूला बताओ. सर मोलारिटी का ये रहा बेटा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला. ये फॉर्मूला ही कहता है कि मोलारिटी दरअसल किसी दिए हुए सॉल्यूशन का अगर मैं 1 लीटर ले लूं उसके अंदर कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं उसकी जानकारी देता है. क्या? मोलारिटी. ओके सर. सर PS3 आ रहा है. चलिए, तो आप सभी को मैंने अभी बताया कि ये दिया हुआ है वैल्यू. अच्छा, इस चीज को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो. क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 3, यही होगा ना? सर -3 होगा. क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? अच्छा, PS3 0.001 को क्या मैं 1/1000 लिख सकता हूँ? यस सर. Yes, sir. इसको क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/10⁻3? सर ये तो पता है. अच्छा, यस सर ये पता है. Yes, sir. अरे 1000 का क्यूब क्या होगा? 1000 ही तो होगा. अरे बेसिक मैथमेटिक्स है Yes, भाई, Yes, कंफ्यूज हो रहे हो. sir. ये क्या बन जाएगा 10⁻³ अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा. आपने पढ़ा होगा 1/p⁻n है. अगर गलत बोल दिया 1/10 अगर n है तो दिस कैन बी रिटन एज 10⁻⁻n. ऐसा हो सकता है ना? यस सर. Yes, sir. नहीं हो सकता.
यस सर, हो सकता है। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, वो तो जानता ही हूँ। अब मुझे मालूम पड़ा कि 10⁻³ मोलर HCl है मेरे पास, और इसने पूछा इसका pH, और आपको तो फॉर्मूला पता है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये कह रहा है कि इसके पास इतना HCl है, इसका मतलब क्या है कि जो HCl है उसको वाटर में डालोगे तो वो तो पूरा टूट जाएगा पानी में, H+ देगा और Cl नेगेटिव देगा। इतना मोलर HCl था तो ये भी इतना ही होगा और ये भी इतना ही होगा, तो H+ भी कितना आएगा, इतना ही तो आएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 10⁻⁻pH इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और आपको तो पता ही कितना है, इतना है। तो 10⁻⁻pH इज इक्वल टू 10⁻⁻3, तो pH कितना आया, 3। सर पर HCl का pH तो 1 होता है। क्या बेटा, HCl का pH तो 1 होता है। बेटा मैंने आपको वैल्यू दे दी, मैंने आपको वैल्यू दे दी है, डाइल्यूटेड अच्छा सर, आप HCl है बस वो। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। हाँ सर ये कंसंट्रेशन पे भी वेरी करता है ना? क्या बेटा, सर कंसंट्रेशन पे भी वेरी करता है ना कितना pH होगा? हाँ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे भी करता है। ओके सर। सर वो ऐसा आई क्यों होप करता है? आपको, हाँ सर टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों करता है सर ये? बेटा वॉल्यूम है ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। ओके सर। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है। अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर अगर कोई एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो? तो बेटा उसमें H+ OH नेगेटिव कैसे आएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है तो भी तो उसमें हो सकता है, H+ आयन OH नेगेटिव आयन तो होंगे ना, जितने होंगे उन पे एनालिसिस होगा। ओके सर। सर बेसिसिटी क्या होता है? बताऊंगा बेटा, एसिडिटी बताऊंगा, बेसिसिटी बताऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल ये बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, ये क्लियर है। सर एक बात पूछनी है सर। सर एक चीज पूछनी है सर बोलो। सर, वाटर आयनिक कंपाउंड होता है या फिर कोवेलेंट कंपाउंड? कोवेलेंट। पोलर कोवेलेंट। ओके सर। सर Here I have kept few data, बुक से लिया बेटा। आप देख सकते हैं अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं आप तो pH कितना होता है इसका, 0 होता है, ठीक है। और अगर डाइल्यूट कर देंगे वो pH हो जाएगा 1। गैस्ट्रिक जूसेस, आपकी बॉडी में जो HCl होता है उसका pH होता है। लेमन जूस की बात करूं इट्स 2.5, और विनेगर की बात करूं 4.0, टोमेटो जूस 4.1, कॉफी जो आप पीते हो 5, सॉफ्ट ड्रिंक 6, मिल्क 6.5, प्योर वाटर का होता है 7। प्योर वाटर है, ध्यान दीजिएगा। आपका खाना खाने से पहले सलाइवा होता है 7.4, खाना खाने के बाद होता है 5.8। तो ध्यान दीजिएगा, खाना खाने के बाद आपका माउथ एसिडिक हो जाता है। ये बोलते हैं ब्रश करो, माउथ क्लींस करो, ताकि माउथ का जो pH है वो 7 से ऊपर रहे। ब्लड इज ऑल्सो 7.4, अंडे 7.8, टूथपेस्ट 8, देख सकते हो। तभी हम यूज करते हैं इसको यूटिलाइज करने के लिए। सोडा 8.5, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोप सॉल्यूशन 9,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एसिडिटी रिमूव करता है जब ये गैस्ट्रिक जूसेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो। हाउस सर हम अमोनिया टूथपेस्ट 11.6। सर हम टूथपेस्ट ही क्यों यूज क्या करते बेटा? हैं? सर हम टूथपेस्ट ही क्यों यूज करते हैं? बताओ। वॉशिंग सोडा भी तो यूज कर सकते हैं ना सर, ब्रश करने के लिए। उसका तो पीएच ज्यादा है। सर खा लिया तो गलती से। देखो बेटा एक बात समझो, सुनो, आपने कभी कपड़े धोए हैं? यस सर। यस सर। वॉशिंग लेकिन सोडा, सर्फ लगा के कभी नहीं अगर इस धोए। वॉशिंग सोडा में आपका हाथ सर आधे धोया घंटे है। तक रह जाएगा ना, आपकी स्किन धुल जाएगी। ये वॉशिंग सोडा इतना हार्ड होता है कि अगर अगर आपने बहुत ज्यादा कपड़े धोए ना, ये स्किन तक छील देता है इंसान का। सर एकदम श्रिंक हो जाती हैं उंगलियां, अजीब सी हो जाती हैं। नहीं यस नहीं सर, ज्यादा बेटा, पानी की वजह से होता है। वो तो पानी से होता वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बाद जो आप देख रहे हो सारे, ये ज्यादा इनके कॉन्टैक्ट में आओगे, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी भली कम है वॉशिंग सोडा की, लेकिन है ये भी कोरोसिव। तो आपका जो माउथ में बहुत डेलिकेट होता है, इसलिए बोलते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। आप सभी को बता, आप अच्छा क्या आप सभी मानते हो कि सिगरेट, तंबाकू कार्सिनोजेनिक है? सर क्या यस बोला सर। यस सर, दे आर कार्सिनोजेनिक। Cigarette, tobacco, all these stuff are carcinogenic in nature. सर मतलब मतलब कैंसर देने वाले। यस सर है। यस सर, बहुत लंबा केस चलाते हैं इन कंपनियों के अगेंस्ट ताकि वो माने। मैंने तो ऐसे ऐसे बुजुर्गों को देखा है, सीनियर सिटीजन्स को देखा है, जो पिछले 80-90 साल से बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, टोबैको खा रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं होता। सर वो ऊपर वाले के देन है। सर उनका जवाब लाइफस्टाइल दीजिए। अच्छा होता है। सर वो Sir, I think it depends on the diet. सर ज्यादा वो immunity ज्यादा जैसे बढ़िया कोल्ड होती है। ड्रिंक, So I think it depends on the diet of the person सर एक कोल्ड and ड्रिंक्स basic वगैरह नहीं lifestyle. पीते ना इसलिए। Yes sir, जंक फूड it नहीं depends on खाते। the diet and the lifestyle of the person. सर अगर लिमिट में लेंगे तो नहीं होगा। अरे कौन बोल रहा है और ये? चुप हो सर जाओ भाई। तब सर तब पोल्यूशन भी बहुत कम था, अभी तो पोल्यूशन से ही ऐसे ऐसे ही ही है। है। कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा आपको म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे म्यूट करूँ? लो म्यूट हो गए। फीलिंग बेटर? एवी शांत रहो। देखो बेटा होता क्या है, सिगरेट, टोबैको, these are not carcinogenic in nature. आप सभी नो डाउट सरप्राइज होंगे सुन के। यस, दे आर प्री कार्सिनोजेंस। प्री कार्सिनोजेंस वो होते हैं जो वैसे तो कार्सिनोजेनिक नहीं होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मिल गया उसको जो उसको कार्सिनोजेनिक बना दे, तो वो कैंसर कर देगा। लेकिन अब आप देखो, पुराने जमाने के लोग टबैको खाते थे, सिगरेट पीते थे, तो कुछ नहीं होता था क्योंकि बाहर का एनवायरमेंट बहुत साफ था। ठीक है, अगर आप अपनी बॉडी को देखो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसका अबंडेंस और जो नेचर में एलिमेंट्स हैं उनका अबंडेंस सेम है। ठीक है, तो जब हम इवॉल्व हो रहे थे, हमारी बॉडी का निर्माण हो रहा था, ठीक है, उस वक्त वही एलिमेंट हमारी बॉडी में काउंट हुए जो नेचर में अबंडेंस है। जैसे लेड था, मरकरी था, ये नेचर में ऐसे ओपन नहीं था। ये तो हमने मेटलर्जिकल प्रोसेस चालू कर दी इतने सारे कि अभी बाहर आ रहे हैं। मेटलर्जी हम कॉन्टैक्ट हुई, मरकरी के, लेड के, आर्सेनिक के हम कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, बट पहले हम नहीं थे। अब क्या होगा, पहले क्या होता था कि मरकरी, आर्सेनिक की बहुत फटाफट कैंसर देते थे। अब इसकी भी इंटेंसिटी कम हो गई क्योंकि ह्यूमन की बॉडी अडेप्ट कर चुकी है इनको बहुत हद तक, या बहुत कम मात्रा में अडेप्ट कर रही है। ठीक है, तो ये सारे एवोल्यूशन लाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ह्यूमन, आज से 1000 साल बाद जो ह्यूमंस हैं वो किसी और फॉर्म में दिखें आपको। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि हम लोग एलियन जैसे बन जाएंगे। अब वो छोड़ दो बेटा, कहानी चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको बस इतना बता, जो मैंने किताबों में पढ़ा मैं उसकी बात करूंगा। अब जो वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैंने जो एमएससी में सीखा मैं आपको वो बता रहा हूँ।
ठीक है, मास्टर्स लेवल पे पढ़ाया जाता है ये सब कि मेडिसिनल केमिस्ट्री किस तरह से मेडिसिन आपकी बॉडी में काम करता है, और सिगरेट तंबाकू कार्सिनोजेनिक है या नहीं। मैं बोल रहा हूँ नहीं है, लेकिन आज के डेट में ये बन सकते हैं आपकी बॉडी में जाकर के, क्योंकि हम लोग बहुत तरह के एलिमेंट्स जैसे सियानाइड हो गया, फिर लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इनकी कॉन्टैक्ट में मारे हैं और ये इनको एक्टिवेट कर देते हैं बहुत इजीली। इसलिए आप सभी ने देखा होगा कि आजकल बात है ना, इनकी हाथों को 2 चूड़ी बेच दिया मूवी से पहले। यस सर। आप सभी ने मूवी से कैंसर के बहुत सारे एड्स देखे होंगे, उसमें बताया जाता है कि भाई यस सर, को कंज्यूम मत करिए, इट इज हार्मफुल। इट इज जस्ट टू टेल यू दैट ये आज के डेट में कैंसरस हो चुके हैं। बच जब वो दादा परदादा के जमाने भले नहीं थे ये, पर आज हैं। तब के लोग इन्फेक्ट नहीं होते थे, पर आज हो रहे हैं। आज जितने भी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अच्छा बिजनेस मिल रहा है। आजकल तो मेट्रो के उस पे पिलर्स पे लिखा था डू यू हैव अ कैंसर, ऐसे होर्डिंग्स लगे होते हैं, एक बार चेक तो करा लो, क्या पता कैंसर हो। तो कैंसर इज बिकमिंग लाइक अ नॉर्मल थिंग नाउ डे, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। कैंसर होता किससे है, इसीलिए कहते हैं बेटा, देखो मेरा जो मानना है सबसे ज्यादा तो कैंसर होने के चांसेस है वो है वाटर के थ्रू। अगर आप फिल्टर के थ्रू वाटर नहीं पी रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कैंसर होने के। ये जो पानी आपको दिया जा रहा है सर आपने बताया था। ठीक है, तो आई रिसेंटली वेंट थ्रू ऑल दिस, मैं दोबारा इसके ऊपर पढ़ा, और बेसिकली जो भी आपका जो ये जो है ना कैंसर, वो डीएनए को अफेक्ट करता है। उसकी जो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स, फटाफट मिटिगेट करते हैं। ठीक है, और क्या बेटा सर हर तरह का कैंसर सेल्स, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। सर मेरा एक डाउट है सर, आपने बताया था कि जो 3 से नीचे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हाँ, तो सर जैसे लेमन जूस है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर मैं तो सर मतलब लेमन को तो हम एक एसिड। एक सवाल, क्या तुम लेमन जूस ऐसे ही निचोड़ के पी जाते हो क्या? यस सर, मैं पी रखा हूँ। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या तुम कितने लेमन जूस पी जाते हो? लेमन क्या कितना निकालते हो? क्या 1 लीटर लेमन पी सकते हो लेमन जूस, या 100 ml पी सकते हो? एक दो नींबू तो खा जाता हूँ। अरे बेटा 1-2 नींबू में कितना ml होगा? ओके सर, मतलब ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो हार्म करेगा। हाँ जी, तभी तो बेटा नींबू पानी बनता है, नींबू नहीं बनता है ना। और आप 2 नींबू 4 नींबू खा के देख लो, समझ में आ जाएगा कहानी पूरी, एसिडिक है या नहीं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नाउ वी विल मूव टू यूनिवर्सल इंडिकेटर। सर वो सारा डाटा याद करना है पीएच का। हाँ बेटा कर लेना, कभी काम ही आएगा। सर एक डाउट था सर। बोलो सर, मुझे एक चीज पूछनी थी सर, जो अगर हम खाली HCl लेते हैं तो सर वो वाटर में सोल्यूबल होता है, मतलब वाटर की फॉर्म में लेना होगा तभी वो करेगा काम? बेटा आप जब HCl लेते हो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और वो आयन से ब्रेक हो जाता है। सर HCl हम इंडस्ट्री से बनाते हैं ना? हाँ, इंडस्ट्रियल में भी बन सकता है। तो सर कॉन्सेंट्रेटेड HCl को आपने 0 को लिखा, एक बार बता दो। क्या बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड HCl को आपने 0 क्यों लिखा? बेटा pH 0 है उसका। pH 0 का मतलब ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके सर। अच्छा तो एक्वा देखो, तो फिर अब आपसे माइनस कुछ में चला पूछे गया। बेटा 0 से नीचे नहीं जा सकता। सर 0 कैसे जा जा सकता सकता है, है? वैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ। देखिए pH 14 से भी ऊपर हो सकता है और 0 से नीचे जा सकता है, बट उसके टेम्परेचर के चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको एक्वा रिजिया भी इसी का राउंड मिलेगा, 0 या 0 थोड़ा कम। आपका जो pH स्केल है वो 0 से 14 है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने से वैल्यूज में चेंजेस आते हैं। बट ये सारा कुछ आप पढ़ोगे 11th में, आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूला समझने पड़ेंगे आपको, और जो अभी मैं समझा नहीं सकता। ओके सर। ठीक है,
एंड आपको कोई पूछेगा भी नहीं उसमें एग्जाम में, ठीक है। बात करें यूनिवर्सल इंडिकेटर की, देखिए ये जो पीएच मीटर है, मैं अगर बात करूं नॉर्मल इंडिकेटर्स, जो आप इंडिकेटर्स पहले पढ़े थे, वो क्या कर रहा था, वो आपको हेल्प कर रहा था बताने में एसिड है या नहीं, बेस है या नहीं, लेकिन बेस को फर्दर स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, एसिड को फर्दर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता आपका एसिड, ठीक है, सॉरी आपका इंडिकेटर जो आपने पढ़ा था। लेकिन आपका पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर ये काम कर सकता है, दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक एसिड हो। सिमिलरली बेस की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक बेस हो, इसमें भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। किसी को डाउट है इसमें? अगर मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की बात करूं तो आपके जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं दे आर ऑफ डाइस, ठीक है, बहुत तरह के डाइस को मिक्स करके आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार किया जाता है, ठीक है। और जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसका भी डिफरेंट डिफरेंट पीएच में डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है। मैं आपको वो कलर का एक टेबल दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर। हियर यू कैन सी कि आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट पर्टिकुलरली पीएच स्केल में किस तरह के कलर्स शो करेगा। एक और अच्छा डायग्राम मुझे मिला है, मैं उसको लेता हूं। Sir, you are not audible. बड़ा बोल नहीं रहा हूं मुझे। So guys, you can see here, this is your pH universe indicator, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसने इसको डिप किया सॉल्यूशन में, एंड द कलर इज हियर, कैसा कलर है ये, वॉयलेट है ना? यस सर। यस सर वॉयलेट है। यस सर। सर वॉलेट है। तो ये Violet. बेसिक हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। पीएच कितना आया, इस तरह कलर आ रहा है तो 14 है, ऐसा आ रहा है 13 है। तो यू कैन सी हियर, अगर 0 पीएच आता है, 0 पीएच पे डार्क रेड देगा, 1 पे भी रेड देगा, 2 पे भी रेड देगा, ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। 3rd में ऑरेंज रेड आएगा, अगेन थोड़ा सा फेड होगा, ऑरेंज हो जाएगा 4 पे। अब देख सकते हो ये चेंजेस जो आ रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने में। फिर 4 से आप 5 पे जाओगे तो थोड़ा सा ऑरेंज और येलो का मिक्सचर आने वाला है। 5 से 6 पे जाओगे तो ग्रीनिश येलो आएगा, हल्का ग्रीन होगा, हल्का येलो। 6 से 7 पे जाओगे पूरा ही ग्रीन हो जाएगा। 7 से 8 पे जाओगे थोड़ा ग्रीन और ब्लू का टेक्सचर आने वाला है यहाँ पे। 9 पे अगेन पूरा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। देन नेवी ब्लू, फिर पर्पल, फिर डार्क पर्पल, फिर वॉयलेट, फिर थोड़ा सा और डार्क वॉयलेट हो जाएगा। तो आप सभी को यूनिवर्सल इंडिकेटर क्लियर है? सर एक Sir, डाउट strong. यस सर। यस सर। सर बोलो। सर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सर बहुत सारी डायोड से बनता है, तो सर ये एसिडिक या बेसिक होगा ना सर, तभी वो तो रिएक्ट करके कलर देगा हमें डिफरेंट। सर मुझे एक इंडिकेटर पे डाउट था सर, इंडिकेटर एसिडिक हो, या तो एसिडिक होंगे या तो बेसिक होंगे ना, वो न्यूट्रल तो नहीं हो सकते ना? न्यूट्रल नहीं होते बेटा। तो सर यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर कोई क्या होगा? बेटा इज अ मिक्सचर ऑफ डाई,
डाई क्या तो सर वो न्यूट्रल है। बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। फिर कह रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस ही तो हो रहे हैं उसमें, न्यूट्रल तो नहीं होगा। ठीक है, अपने एक नॉर्मल कंडीशंस में है वो। मैंने आपको पहले बताया है कि आपका जो इंडिकेटर है तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होगा, वीक ऑर्गेनिक बेस होगा, तो डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट उस पे। मैं तो बहुत सारे डाइज मिक्स कर दिए मैंने। सर तो बहुत सारे डाइस को मिक्स करके बनता, तो सर फिर हम इसे एक बार यूज करने के बाद दूसरी बार यूज नहीं कर सकते? नहीं बेटा, एक बार आपने यूज कर लिया तो फिर आपने वो पीस के अपने कलर शो कर दिए ना, तो आप उसको यूटिलाइज करेगा उसको से, है ना। सर ये अवेलेबल कहाँ होता है, मतलब हमें अगर खरीदना हो तो ये पीएच या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर लेबोरेटरीज में आपको मिल जाएंगे बेटा। कहाँ पे सर? बेटा लेबोरेटरीज में आपको लैब में, स्कूल लैब में। नहीं सर, जैसे हमें हॉल मिला था अभी, तो उसमें पीएच पेपर यूज कर, तो ऐसे कहीं लोग मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। बड़ा सुनाई दे रहा है आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर जैसे हमें स्कूल से मिला था कि अगर मतलब इस पे एक बार रिसर्च करना, मतलब रिसर्च नहीं करना, मतलब तुम्हें पीएच पेपर खरीदना और उस पे टेस्ट करना है, तो सर वैसे कहाँ से मिलेगा, क्योंकि लाइब्रेरी तो कहीं होगी नहीं, स्टेशनरी पे मिलता बेटा है? केमिस्ट्री के सामान जहाँ मिलते हैं ना, ओके सर। स्टेशनरी पे नहीं, क्योंकि ये कागज नहीं है, नॉर्मल कागज नहीं है। हेलो, ओके सर। सर मुझे आपकी बात क्लियर नहीं आती सर। मेरा वो क्वेश्चन एक बार वैसे आंसर एक बार रिपीट कर देना सर। ये रीयूजेबल है? रीयूजेबल तो नहीं, एक बार तो यूज कर लिया। तो सर फिर वो नहीं हो सकते ना यूज? नहीं। ओके सर। अगर मैं आपके बात करूं पीएच की, तो एक बात याद रखना कि आयन का कॉन्सेंट्रेशन और अगर OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दिस विल बी इक्वल टू 10 की पावर -14। याद आएगा सभी को ये? सर 10 की पावर -14 क्या? समझ नहीं आया क्वेश्चन सर। किसकी वैल्यू है? इसका वैल्यू कर रहा हूं, और मैंने ये बोला है कि अगर मैं H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर -14। बेसिकली होता क्या है, जब आप वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हो ना, तो वो बन जाता है H+ इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल्स टू KW। ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू आती है 10 की पावर -14। KW क्या है? एक कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट। सर जो डिफरेंट वैल्यूज होंगी ना, डिफरेंट सॉल्यूशंस की, अब कह सकते हो, अब बोलो सर डिफरेंट सॉल्यूशंस की तरह से डिफरेंट KW वैल्यू होंगी। हाँ बेटा, लेकिन प्रोडक्ट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, इसका कुछ भी हो, अगर उसी सॉल्यूशन का बात कर रहे हो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -14। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है PH + POH इक्वल्स टू 14। मान लो आपको बोले कोई एक सॉल्यूशन है, उसका pH है 6, तो POH क्या होगा, कितना आएगा? 8। बस आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो। कैसे आया इसके बारे में मत सोचो, बहुत लंबी प्रक्रिया है समझाने की, मैं नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि आपको KW नहीं समझ आया अभी। जब उस लायक हो जाओगे तो बिल्कुल समझाऊंगा।
अभी बस आपको फॉर्मूला याद रखना है जो आपको एनटीएससी में हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कि मान लो बोल दे कि हाँ पीएच इतना है तो पीओएच बताओ कितना है, ठीक है। या पहले आपसे पीएच निकलवाए और फिर ये निकलवाए, ये सीधा वैल्यू दे सीधा ये पूछे, समझ रहे हो। तुम मान लो तुमसे कोई बोल दे कि इसका पीओएच बताओ, तो दिमाग तो घूम जाएगा कि सर इसमें तो ओएच है ही नहीं, इसमें तो एच है। लेकिन आपको चीज बताया था कि जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच, और ये वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस 3 डाल दो, 10 की पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस पीएच। तो पीएच कितना आया 3 आया, तो 11 आ जाएगा 3 प्लस x 14 x कितना आया सर 11 11 इजी है ना। यस सर यस सर सर यस सर सर बस ये फॉर्मूले याद रखने बेटा, ज्यादा नहीं सोचना है, बस ये दो फॉर्मूले याद रखना। आगे बढ़े सर वो पीओएच नहीं निकाल सर थोड़ा फॉर्मूला से पीओएच नहीं निकाल सकते थे, फॉर्मूला से पीओएच की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। पीएच क्या था माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, वैसे पीओएच बन जाएगा माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ का बन गया था फॉर्मूला, H प्लस क्या था 10 टू पावर माइनस पीएच, वैसे ही OH नेगेटिव क्या बन जाएगा 10 टू पावर माइनस पीओएच। बन गए फॉर्मूले, इसको नोट कर लो। Noted? यस सर यस सर चलिए तो हम एक नए टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सर पीओएच क्या होता है? क्या पीओएच इस तरह से पीएच का मतलब क्या था पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीओएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ओके सर। सर जैसे पीएच स्केल होता है सर वैसे ही पीओएच स्केल भी होता है क्या सर? पीओएच स्केल भी होता है? क्या बोल रहे हो बेटा, क्लियर नहीं आ रहा मुझे। सर मैं कह रहा हूँ जैसे पीएच स्केल होता है। नहीं बेटा पीओएच की जरूरत नहीं ना, आप इसी की मदद से निकाल सकते हो। ओके सर। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कई बार क्या होता है जब पार्टीज होती हैं, मैरिजेस होते हैं या कोई फंक्शन होता है, तो हम ये सब क्यों अटेंड करते हैं? आप लोग ये सब क्यों अटेंड करते हो? बढ़िया खाना खाने के लिए। पर्पस क्या है अटेंड करने का? के लिए
बढ़िया खाना खाना। मर्जी है, देखा जाता है कौन की है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। Your voice is not audible. हो सकता है सर कुछ सर्च कर रहे हो। Maybe. सर को निकाल दिया किसी ने। सब लेफ्ट हो गए हैं। लेफ्ट हो गए। लेफ्ट हो गए हैं सर, निकाला नहीं किसी ने। Students, can you hear me? Hello. Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Yes, sir. You are now audible. Sir, you are audible. Yes, sir. You are audible. पता नहीं बेटा नेट तो कनेक्टेड है, पता नहीं यार ये भूकंप की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई इंटरनेट कनेक्टिविटी में, तो सॉरी फॉर दैट। आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल है। Yes, sir. मेरा सवाल ये Yes, sir. था कि व्हाई डू वी अटेंड पार्टीज, मैरिजेस एंड फंक्शन? क्यों अटेंड करते हैं इसको? बढ़िया खाना खाने के लिए, खिलाने के लिए, घूमने के लिए सर, घूमने के लिए। तो बेसिकली मेरा तो ये मानना है कि जब हम पार्टीज और मैरिजेस में जाते हैं तो वहां पे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है फूड होता है। हर आदमी सिर्फ उसे फूड देखता है कि खाने में क्या है ना? ये सर जज ही उसी से किया जाता है कि शादी कैसी है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? Yes, sir. Sir, me. Yes, sir. I agree. Me. मैंने लोगों को लड़ते हुए देखा है काउंटर के पास। Yes, people fight. Here you can see the delicious foods. Can you see the delicious foods here? Can you see कितना decently आप Yes, sir. प्लेट्स को कि आप डिसेंटली खाएं, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है, जो हम गिफ्ट का लिफाफा होता है ना, उसमें जो अमाउंट हम देते हैं उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? अटैक करते हैं इन पे। मजाक कर रहा हूं, ऐसे कोई करता नहीं होगा, आई नो, आई एम जस्ट मेकिंग इट अ फन एज अ फनी टॉपिक। तो होता क्या, जब हम ज्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी में ज्यादा उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगे, HCl सिक्रीट होगा, और वो क्या करेगा? आपके स्टमक को बर्निंग सेंसेशन देगा। दैट्स व्हाई यू फील एसिडिटी, ठीक है? बूढ़े लोगों को एसिडिटी ज्यादा क्यों होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है बेटा उनका। ओवर ईटिंग की वजह से क्या होगा? एसिडिटी होगी, ठीक है? क्यों? सिक्रीशन ऑफ HCl। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? क्या पिलाएं पेशेंट को? Milk of magnesia. इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? NH पिलाओ, काम खत्म। स्ट्रॉन्ग एसिड सर इनो पिला देंगे।
हम ये नहीं पिला सकते। नो सर, इट कैन हार्म आवर बॉडी। नहीं सकते। प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। NaOH सर ये स्ट्रॉन्ग बेसिस टू प्रभु प्राप्ति। Yes, this is a very strong acid. स्ट्रॉन्ग बेस। So this is not recommended. हम क्या यूज करेंगे? माइल्ड बेस। माइल्ड बेस का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को भी हार्म ना करे, हमारा काम भी हो जाए। तो उसमें क्या आता है? पहला आता है बेकिंग सोडा, फिर आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस। सर हाँ सर, ये डाउट था कि सर हमने ज्यादा खाना खाया तो सर ज्यादा HCl सीक्रेट होगा, पर लेकिन सर जब ज्यादा खाना आ जाएगा तो सर HCl में डाइल्यूट हो जाएगा, तो सर एसिडिटी तो कॉज होनी ही नहीं चाहिए। तो बेटा आपने ये कहा ना यार, कहाँ बोला है कि पानी पिया है आपने? खाना खाया है ना, पानी कहाँ है? खाना है वो तो। और आप सर तो खाना खाने के बाद पानी पीने से मिक्स हो रहा है एसिडिटी के चांसेस कम होंगे? ब्रो समझो 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 इस बात को। ऑर्गन के अंदर कैसे एचसीएल प्रेजेंट है, कैसे वो उसको डाइजेस्ट करवा रहा है, ये एक क्या बोलते हैं, ह्यूमन ऑर्गन को स्टडी करोगे ना आपको समझ में आएगा। बट ऐसा नहीं है कि ज्यादा खाना आ गया तो डाइल्यूट हो जाएगा और हमारा काम तो और आसान हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो चीजें आसान होती, फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, फिर ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो मार्केट है वो चलता ही नहीं, उनकी दुकान बंद हो जाती। सर सर बोलो। जो ये इनो और डाइजिन होते हैं, ये बेस ज्यादा होते हैं, हाइट बेस होते हैं। फिर से बोल बेटा, क्या बोल रहा है? सर जो इनो और डाइजिन होते हैं, इनमें ये माइल्ड बेस होते हैं। हाँ बेटा, ये माइल्ड बेसिस होते हैं इसमें। ओके सर। चलिए, ये तो मैंने बात करी जारी। अब हम बात करेंगे चेंज इन पीएच कॉजिंग टूथ डिके। तो मैं आप सभी को टूथ डिके का कंसेप्ट समझाने वाला हूं। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो आपके फूड में वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपके दांतों के ऊपर जो इनामल है उसको करोड कर देते हैं, ठीक है, और करोड करके आपके दांत को बहुत सुंदर बना देते हैं। देखना चाहोगे कितने सुंदर? सर तो फिर हम टूथपेस्ट लगाते क्यों हैं? सर सर इनेमल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, इनेमल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सर, वो फिर कितना वो करोस कैसे हो जाता है? pH goes below 5.5. क्या कर रहे हो भाई, इतनी आवाज आ रही है? आप सभी यहाँ देख सकते हो कि क्या किया है, क्या करने का नतीजा क्या है। खोखला हो चुके हैं दांत, ये सिल्वर फिलिंग है, ठीक है। तो एक और इमेज दिखाता हूं कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। स्कूल और टीचर्स किसी को है इन टॉपिक से, उनको लगता है कि बच्चा तो ब्रश करता ही होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रात को ब्रश नहीं करते होंगे। Am I right? सर करते हैं। यस सर। बहुत से बच्चे होते हैं जो रात को ब्रश नहीं करते, और जो नहीं करते उनका हाल ये होता है एक टाइम के बाद। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 इमेज निकाली हैं टू शो यू द कंडीशन ऑफ टूथ विच अकर जब आप इसकी केयर नहीं करते हो। देखो होता क्या है, जब आप फूड खाते हो तो फूड क्या करता है, फूड आपके माउथ के एनवायरनमेंट को एसिडिक कर देता है, ठीक है। आपके जो ये दांत है ना, ये दांत
ये सबसे हार्ड सब्सटेंस से बने हैं, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से। इससे बने कैल्शियम फॉस्फेट। हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन एसिडिक में ये डिकम्पोज हो जाता है, और अगर ये डिकम्पोज हो गया तो इसमें जो क्या बोलते हैं वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो अटैक कर देंगे, और ये डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा, धीरे डिकम्पोज होगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या कंडीशन हो गई दांतों की। यस सर, डिजाइन केयर बन ना गया करने के बिल्कुल। कारण। यस, तो नेचर भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। आप देख सकते हो कि अगर वो आपको ब्यूटीफुल टिप दे सकता है तो वो ये हालत भी अपनी दांतों की कर सकता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि शेर क्या मुंह धोते हैं, शेर क्या ब्रश करता है। सर वो तो हम सलाइवा क्यों की वजह करें? से होता है ना। बेटा शेर खाता है, रॉ फूड खाने के कारण उसके दांत बचे हुए रहते हैं। प्लस उसके दांत ऐसे नहीं होते जैसे हमारे दांत हैं, 4-5 दांत होते हैं ऐसे करके, उसमें फूड पार्टिकल फंसेगा तो है नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे दांत बहुत अलाइंड होते हैं बेटा, अगर एक तो इसमें पार्टिकल फंस सकता है, और पीएच कम होने के बाद आपका जो फूड है वही जो आपका फूड है वही ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होने के साथ साथ वो आपके दांतों को कोरोड करना स्टार्ट कर देगा। सर अगर हम भी रॉ फूड खाएंगे तो हमें भी कोरोजन की दिक्कत नहीं होगी? पर डाइजेशन की तो होगी। समझ रहे हो? सर मुझे पूछा था सर, जो हमारा रॉ फूड होता है सर उसमें भी तो एसिड्स होते हैं, तो सर दे कैन आल्सो कॉज। क्या सर जो हम रॉ फूड खाते हैं तो सर उसमें भी तो एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, तो सर दे कैन आल्सो कॉज टूथ डिके। हाँ, आपको क्या लगता है वो शेर के बिस्किट खाता है, ड्राई अंगूर खा रहा है बैठ के, वो सीधा मांस पकड़ता है? अगर आपके दांत के कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो ये फॉर्मूला होता है CA5PO4OH। ये है आपके दांत के केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड जो है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं वैसे? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये आपका दांत है। ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम आएगा तो ये फॉर्मूला डिकम्पोज होगा एंड आपके दांत खराब हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि आफ्टर ईटिंग एनी, आप कुछ भी खाएं आप माउथ रिंस करें। दिन भर आप कुछ भी खाएं, उसके बाद माउथ रिंस करें, और रात को और मॉर्निंग को ब्रश जरूर करें। और जो ये नहीं करता है बेटा, वो आज से 10 साल बाद डेंटिस्ट के कहने पर जरूर करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि यार ब्रश करने में क्या होगा? ब्रश में आप क्या यूज करते हो? साथ में पेस्ट यूज करते हो। ठीक है, पेस्ट क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेस। मिक्सचर ऑफ बेस क्या करता है? माउथ में जो एसिडिक नेचर बन गया है उसको क्या करता है? वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो अगर एसिडिक नेचर न्यूट्रलाइज हो गया, अब ब्रश क्या करेगा? फूड पार्टिकल को, जो डिस्लॉज फूड पार्टिकल है उसको डिस्लॉज कर देगा, लॉस फूड पार्टिकल है तो डिस्लॉज करेगा। ठीक है, तो वो क्या कर देगा? आपके दांतों को साफ कर देगा। यही होता है ना बेटा? सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ। आपने सुना होगा इस हमारा टूथपेस्ट, क्या आपके टूथपेस्ट नमक है? क्या आपके टूथ में फ्लोराइड है? सुना होगा आप सबने एड्स में, ये फ्लोराइड Yes, भी यूज होता है। yes, sir. उसमें तो जो फ्लोराइड है, बट अभी आप लोगों को टूथपेस्ट फ्लोराइड वाला क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दांतों को बहुत स्ट्रांग बना देता है फ्लोराइड। हालांकि जब मेरे एज में आ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी इतनी, फ्लोराइड वाला करो या ना करो,
लेकिन इस एज में फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट करना बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है, ये आपके दांत के इनेमल का कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज कर देता है और बना देता है ये। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट से क्या बन गया, ये बन गया। इसको वो क्या बोलते हैं हम, फ्लोरोएपेटाइट। और ये ज्यादा रेसिस्टेंट है, ज्यादा रेसिस्टेंट है किससे, कोरोजन से, कैरियोजेनिक सब्सटेंसेस से। कैरियोजेनिक का मतलब होता है जो धातु को खराब कर दे, सड़न लगा दे धातु में, ठीक है। सर से कौन से टूथपेस्ट में फ्लोराइड ज्यादा? बेटा कोई भी कर लो, जो भी आपको फेवरेट लगे। अब जैसे बाबा रामदेव क्या बोलते हैं, बाबा रामदेव बोलते हैं कि फ्रेशनेस नाचने गाने से नहीं आता, इससे नहीं आता, उससे नहीं आता, ठीक है। तो वो कहते हैं पतंजलि यूज करो। अगर आपको लगता है तो पतंजलि अच्छा है तो आप ये यूज कर लो। अगर आपको लगता है कि डाबर का अच्छा है, डाबर रेड टूथपेस्ट, आप ये यूज कर लो। अगर आपको लगता है कि माँ माने, अगर आपको लगे कि हाँ कोलगेट देश की माओ ने इसको एक्सेप्ट किया है तो कोलगेट यूज कर लो, ठीक है। हमें मिक्सचर ऑफ बेस चाहिए जिसमें फ्लोराइड भी हो। पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश यूज कीजिए। सॉफ्ट ब्रिसल के ब्रशेस होने चाहिए आप सभी के पास, क्योंकि आपका दांत है वो पत्थर नहीं है, ठीक है। और आपके दांत बहुत वो केयरफुली हैंडल करने वाली चीज। तो अगर आपने इसका अभी से केयर नहीं किया तो ट्रस्ट मी, आफ्टर 10 years यू विल रिग्रेट। आज जाके आफ्टर क्लास यू कैन चेक योर टीथ, सारे टीथ को एक बार चेक करो खुद से कि इज इट नॉर्मल और नॉट, कुछ कहीं पे अटैक तो नहीं हो गया कैरियोजेनिक मटेरियल का, क्या आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई है यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर्स, अदरवाइज जिसका नहीं है वो आज से केयर करना स्टार्ट करे, और जो नहीं कर रहा है उसको बाद में डॉक्टर समझा देगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। लिख लिया सर। सर ब्रश का क्या फंक्शन होता है सर? टूथ ब्रश क्या करता है? पार्टिकल फंसे हुए हैं उसको निकालने का। सर अगर हम पार्टिकल को हटाता है बेटा। यस सर। सर अगर हम ब्रश का इस्तेमाल ना करें और टूथपेस्ट ही कर ले तो क्या बच सकते हैं हम? दातुन कर रहा है, दातुन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी फूड पार्टिकल को निकाल देगा। सर ऐसे कर सकते हैं कि मिल्क और मैग्नीशिया एक बार मुंह में, सर मिल्क और मैग्नीशिया अगर हम कर लें तो उससे हम एसिडिक मीडियम को हम बंद कर सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। ओके। कार्डियोजेनिक क्या होता है? कैरियोजेनिक का मतलब है दांतों को सड़ाने वाला। आया समझ में? सर जो गवर्नमेंट यूज करते सर एक बार फिर से बता दो। कुछ टूथपेस्ट में क्या बेटा? सर जो सर गवर्नमेंट फ्लोरोएपेटाइट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट फॉस्फेट के फॉर्म है। हाँ बेटा, आपके जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो उसका नाम होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, लेकिन जब फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट करते हो तो वो बन जाता है फ्लोरोएपेटाइट, वो ज्यादा अच्छा होता है। ओके सर। चलिए अब हम बात करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंजेस से, ठीक है। अगर मैं बात करूं सॉइल की और प्लांट ग्रोथ की, तो कई बार क्या होता है, एक ही तरह का प्लांट जो बार बार ग्रो करवाते हो आप, या एसिड रेन के कारण किसी और कारण, ठीक है, जो सॉइल है उसका पीएच जो है तो 7 से कम हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका सॉइल एसिडिक हो गया तो आपको उसमें कुछ बेसिक डालना पड़ेगा। क्या क्या डाल सकती हो? क्विकलैंड डाल सकते हो या फिर चौक डाल सकते हो। अंडरस्टूड? तो मैंने आपको बताया कि आपका जो सॉइल है बहुत सारे रीजन से वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। तो अगर एसिडिक हो जाए तो क्या डालें? ऐसी चीज डालोगे जो सस्ता हो,
जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है ये क्विकलाइम, चूना। कैल्शियम चूना। स्लेगलाइम, या फिर कैल्शियम का, ठीक है, लाइमस्टोन। ये सारे बेसिक होते हैं, इसका एसिडिक यूटिलाइज कर देंगे। अगर बेसिक हो आपका सॉइल तो आप क्या यूज करोगे, कोई एसिड, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि मैन्योर, ठीक है, गोबर यूज कर लीजिए। तो काउडंग जो है वो आपके सॉइल को का जो एक्स्ट्रा बेसिक नेचर है उसको यूटिलाइज कर सकता है। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो ऑर्गेनिक एसिड जा सकते हैं इसमें? यस सर। तो एनिमल्स की बात तो हम भी एक पीएच रेंज में जीते हैं, जनरली 7 to 7.8 होता है। तो अगर ये पीएच चेंज हो जाए तो बॉडी के अंदर तरह तरह की बीमारियां आ सकती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक्वाटिक एनिमल्स की, तो वहां पे अगर उनका पीएच वो चेंज हो जाए तो अगेन उनके भी लाइफ हैम्पर हो सकती है। आपने सुना होगा कि एसिड रेन के कारण जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, दे डाई। इस चीज को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सपोज आपका लेक है, एसिड रेन हुआ, कैसा हो गया, ये एसिडिक हो गया। अब इसको यूटिलाइज करना है तो इसमें क्या डालोगे, कुछ ऐसा डालोगे जो सस्ता हो और माइल्ड बेस हो, लाइमस्टोन डाल लीजिए, ये रहा। तो हम उस वाटर में लाइमस्टोन डालते हैं हेलीकॉप्टर की मदद से, ताकि जो भी एसिडिक नेचर लेक में, पॉन्ड में, रिवर में आया है यूटिलाइज हो पाए। सर फायदा क्या हुआ? समझ रहे हो? सर सस्ता डालने का फायदा क्या हुआ? जब बेटा फायदा ये हुआ, हेलीकॉप्टर का तो खर्चा फायदा ये हुआ बेटा कि जो आप वाटर था उसका पीएच नॉर्मलाइज हुआ ना। अगर आपने एसिडिक में डाला बेस तो वो रिएक्ट करेगा, उसके एसिडिक कैरेक्टर को मारने की कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ पे सारे एसिडिक कैरेक्टर के कारण मछलियां मर गई। हेलीकॉप्टर से कैल्शियम कार्बोनेट डाला गया इसमें, ताकि जो एसिडिक हो चुका है वो बेसिक सब्सटेंस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाए। और आपको मैंने भी बोला कि एनिमल जो है वो 7.0 से 7.4 पीएच रेंज में जीता है, हम भी इसी पीएच रेंज में जीते हैं, ठीक है। तो हमें वो न्यूट्रल पीएच रेंज मेंटेन करना पड़ेगा। सर ये धुएं के फॉर्म में डालते हैं पानी के अंदर? हाँ बेटा पाउडर फॉर्म होता है। ओके सर। सर सर बोलो सर। अगर यस सर, सर हम देखो सर, अभी हमारा वाटर एसिडिक था और सर हमने उसके अंदर बेस डाला तो सर वो न्यूट्रल होकर सॉल्ट बन गए। तो सर ऐसे तो अगर बार बार होता रहा तो सर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाटर में बढ़ जाएगी एंड दिस कैन अगेन कॉज हार्म। बार बार तो ऐसे समझो ये सारी कंडीशंस ऐसा नहीं रोज हो रहा है, आज डाला कल फिर हो गया, परसों डाला फिर हो गया, बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है। तो अगर ये रोज होने लग जाएगा तो हमें कोई और ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सर वैसे थोड़ा अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी बेनिफिट करता है एक्वाटिक एनिमल्स को। क्या? सॉल्ट भी बेनिफिट करता है एक्वाटिक एनिमल्स को सर, जैसे कि टैडपोल से अगर फ्रॉग में चेंज होना तो मेटामॉर्फोसिस, डिफरेंट एनिमल्स रिएक्ट करते हैं डिफरेंटली, है ना। तो ये एक जनरलाइज सही नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सर हम नहीं करते कभी भी? क्या सेल्फ डिफेंस में यूज नहीं करते? तुम थोड़ी ना केमिकल छोड़ते हो क्या? ऐसा हो सकता है सर केमिकल हम अपने पास रखें? अब बेटा ये क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, केमिकल्स रखना अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर मैं बी के डंक की बात करूं, अगर मैं एंट के डंक की बात करूं, स्टिंग्स की बात करूं,
दे कंटेन फॉर्मिक एसिड। यस सर। किसी इंसान को काटता है, देखिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ कैसे ये इस बार मासूम बच्चे को काट रहा है, एंड शी इज वेरी मच फ्राइटेंड बाय। सर मेरी बहन को भी काटा था अभी अभी। यू कैन सी दिस गर्ल। यस सर। यहाँ बच्चे मधुमक्खी ने काट लिया है, ये देखो, ठीक है। यस सर। इसको मान लेते बी, ये बी का स्टिंग हो रहा है, और ये है वास्प। वास्प की बात करेंगे अभी हम। अब देख सकते हो जब मधुमक्खी बोलते हैं, बी का मतलब मधुमक्खी होता है, ये चींटी, इनके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, और जब ये अपने डंक मारते हैं तो ये केमिकल इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फॉर्मिक एसिड, और यही पेन देता है आपको। इसको न्यूट्रलाइज करना है तो आप क्या यूज करोगे? बेकिंग सोडा। NaOH करोगे? NaOH यूज नहीं करना है, सर माइल्ड वाला यूज करना है, डाइल्यूट माइल्ड बेस। यस सर। अब हम बात करते हैं वास्प स्टिंग की। अगर ततैया काट ले, ततैया आप सभी जानते होंगे पीछे कैसा होता है ये। यस सर। सर बीस से ज्यादा वही दिखती है। यस अल्कलाइन वैल्यूम। जो वास्प होता है एक अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है जो वो इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी में। इसको यूटिलाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एसिडिक यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करें? विनेगर। तो अगर ततैया काट ले तो विनेगर यूज कीजिए। लेमन जूस। हाँ, दिस विल लेमन जूस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। HNO3। अल्कलाइन मतलब बेसिक होता है? हाँ बेटा, बेसिक। अगर मैं बात करूं नेटल प्लांट्स की, नेटल प्लांट जानते हैं हम सभी? नो सर। यस सर। देखिए लाइक एनिमल्स जो चबाते हैं। यस कौन ही कर रहा है? सर आदित्य सिन्हा। आदित्य सिन्हा। बेटा क्लास नहीं ले पाओगे, मेरे क्लास में बदमाशी नहीं करना, स्कूल नहीं है ये, स्कूल के टीचर से करो। ये बड़े नेटल प्लांट्स होते हैं, आप देख सकते हैं इनकी कांटे निकले होते हैं बाहर। अगर ये टच हो जाए तो ये अगेन फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। इसको आप मिथेनोइक एसिड भी कहते हो। लेकिन नेचर जो है, हमारा जो प्रकृति है, काफी ज्यादा दयावान है, और इट हैज बीन फाउंड कि जहां पर भी ये प्लांट पाया जाता है ना, उसके आसपास डॉग प्लांट भी पाए जाते हैं जो कि इसके फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है सर, उसमें भी स्टिंग होता है। ठीक है, अगर ये एसिडिक है तो इसको न्यूट्रलाइज कैसे करोगे? किसी बेसिक सब्सटेंस से। क्या यूज करें? भी तो लगा सकते हैं ना। अरे बेटा, जंगल में कहाँ मिलेगा टूथपेस्ट? मिलेगा नहीं सर, अगर घर में कभी गुड मधुमक्खी क्वेश्चन। ने काट लिया तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम में लिख के मत आना। सर टूथपेस्ट में और ठीक है, केमिकल होते हैं एक्सेप्ट आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखना है। सर टूथपेस्ट में सर और भी तो केमिकल्स होते हैं एक्सेप्ट द मतलब फ्लोराइड का बेसिक पार्ट के अलावा। अभी बेटा मेरी जानकारी में तो नहीं है, ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है होंगे ही। यस सर, थैंक यू सर। आदित्य सिन्हा बार बार म्यूट कर रहा है वैभव को।
और उसने लेफ्ट कर दिया। किसको? सर वैभव क्या था 10 अच्छा कौन है ये मूल सर जो कौन सा? आवाज निकल रहा था लेफ्ट कर दिया सर उसने। सर राइट नाउ यार बाकी बच्चे कहाँ गए? सर सबने छोड़ दिया साथ। चलेगा सर। क्लास का टाइम पता नहीं सर, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं अचानक से टाइम हो पूरा टाइम हो गया है, ये सारे हैं? ओ समय के पक्के बच्चे सारे हैं। इतना ही पढ़ेंगे जितना पढ़ाया जाएगा, 8 बजे के बाद नो क्लासेस। चलो बच्चे की चॉइस। आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई। यस सर। यस सर। यस सर डॉग प्लांट प्लांट इसका नाम है डेंटली प्लांट। सर आपने कहा था सर जो प्लांट्स होते हैं सर इनके साथ एक और प्लांट होता है सर, वो उनमें भी कांटे होते हैं। क्या बोला? सर आपने कहा था कि सर इन प्लांट्स के साथ में एक और प्लांट होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है, तो उनमें भी कांटे होते हैं। ओके सर। इनकी दुकान से क्या बोल रहा है बेटा? सर उदय शर्मा। ये सर मेरा तो क्लियर हो गया। सर सर हाँ बोलो। सर जैसे सर कि एसिड अटैक हो गया तो ऐसे में उस विक्टिम के साथ फिर क्या करते हैं, कौन सा बेस यूज करते हैं? बेटा कोई भी माइल्ड बेस ले लो, कोई भी माइल्ड बेस काम करेगा। सर फॉर एग्जांपल सर अगर बोलिए बेटा बोलिए, सर बोल कर चुप हो जाते हैं। सर अगर हम वीक बेस और वीक एसिड को रिएक्ट करवाएं तो सर हमें सॉल्ट मिलेगा फिर? बेटा उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे अपने आप रिएक्शन नहीं होगा, डिपेंड करता है केस टू केस। सर सॉल्ट जो फॉर्म होता है वो हमेशा प्रेसिपिटेट बन के नीचे आ जाता है। नहीं जरूरी नहीं है सर, सॉल्ट इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। पैर मत हिलाया कर। बिल्कुल हो सकते हैं सर एक एग्जांपल दे दो। बिल्कुल हो सकते हैं, नॉट अ सर एक एग्जांपल दे दो। बेटा बेरियम, अगर बेरियम सल्फेट, सुनिए अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रहे हो अगर आप H2SO4 से, तो बेरियम सल्फेट बनेगा, और बेरियम सल्फेट क्या है? इनसॉल्युबल है। ओके सर। रेसिपिटेट कलर का, फिर वो नीचे चला जाएगा। क्या पूछ रहे हो बेटा, बोलो। सर अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है ना? अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक सॉल्ट, राइट? पी में, बट सर डीपी सॉल्ट कैन बी एसिडिक। हेलो सर। सर डीपीपी में लेकिन अमोनियम सर मैं ये क्लोराइड पूछ रहा था कि बेसिक सॉल्ट है। नहीं बेटा वो तो एसिडिक सॉल्ट होगा, मैं देख लूंगा उसमें एरर्स अगर कुछ है मैं। सर मैं ये पूछ रहा था बोलिए। सर मैं पूछ रहा था कि हम किसी सॉल्ट को देखकर ही बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है? हाँ उनके बेटा कटायन और अनायन को देख के बता सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। ओके चलिए आज की क्लास को बंद करते हैं बेटा यहीं पे। आई होप यू लर्न वेल टुडे। बाय एवरीवन, गुड नाइट। सर एक बाय सर। ओके सर, बाय। गुड नाइट सर। 8 स्लीप कॉन्कर। बाय सर।